जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, दीन दयाल बिरधु संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। नवाह पारायण पहला विश्राम, मास पारायण चौथा विश्राम। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काक भुशुंडी ने विस्तार पूर्वक कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। वह श्रेष्ठ संवाद मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पाप नाशक चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अनगिनत और असीम हैं। फिर भी उसे मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। तुम आदर पूर्वक सुनो। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस लिए है वह कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। उसके अनेक कारण हो सकते हैं तथा ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। हे बुद्धिमती सुनो, हमारी राय तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी के विषय में ऊहापोह नहीं किया जा सकता। तथापि संत, मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कहते हैं और जैसा मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे प्रभु भांति भांति के शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा को हर लेते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और संसार में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र के अवतार का यही कारण है। उसी यश को गा गाकर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के भी अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर और विचित्र हैं। हे सुबुद्धि भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिन्हें सब जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने सनकादि ब्राह्मण के शाप से असुरों का शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। देवराज इंद्र के गर्व का दर्प दलन करने वाले ये दोनों सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। ये युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें एक हिरण्याक्ष को भगवान ने सुअर का रूप धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्याकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का यश प्रसारित किया। वे ही दोनों देवताओं को जीतने वाले तथा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान राक्षस हुए जिन्हें सारा संसार जानता है। भगवान के हाथों मारे जाने पर भी वे मुक्ति इसलिए नहीं पा सके क्योंकि ब्राह्मण का शाप 3 जन्मों के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भगवान श्री हरि ने पुनः अवतार लिया। उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। इस प्रकार एक कल्प में अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हारे जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ घनघोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मरता ही नहीं था। उस दैत्यराज की स्त्री बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का कार्य कर दिया। जब उस स्त्री को यह भेद पता लगा तब उसने क्रोध में भगवान को शाप दे दिया।
भगवान ने उस स्त्री के शाप को स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण बना, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद प्रदान किया। श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह क्यों धारण करी, उसका कारण यह था। हे मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने अनेक प्रकार से वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने भगवान को शाप दिया, अतः एक कल्प में उन्हें अवतार लेना पड़ा। नारद जी द्वारा श्री हरि को शाप देने की बात सुनकर पार्वती जी बड़ी हैरान हुई और बोली, नारद जी तो विष्णु भक्त हैं और परम ज्ञानी हैं। मुनि ने भगवान को शाप क्यों दिया? भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे शंकर जी, यह कथा मुझे सुनाइए। नारद मुनि के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। तब महादेव जी हंस पड़े और बोले, हे पार्वती, ना तो कोई ज्ञानी है और ना ही मूर्ख है। श्री राम जी का जब जिस पर जैसा करते हैं वह तब वैसा ही हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। तुलसीदास कहते हैं, मान अभिमान को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी का स्मरण करो। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, जिसके समीप ही गंगा जी बहती थी। वह सुंदर आश्रम नारद जी के मन को बहुत ही रमणीक प्रतीत हुआ। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी की भगवान के चरणों में प्रीति हो गई। भगवान का स्मरण करते ही नारद मुनि के शाप की, जो उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई तथा मन के निर्मल होते ही उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की यह स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने जाओ। यह सुनकर कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में यह डर पैदा हो गया कि देवर्षि नारद मेरी अमरावती का राज्य चाहते हैं। कामी और लोभी कुटिल कौवे का भांति सबसे डरते हैं। जैसे कोई मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और यह समझे कि कहीं सिंह उस हड्डी को छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे, यह सोचते हुए लज्जा नहीं आई। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय हनुमान, दीन दयाल बिरधु संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। जय श्री राम।